हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर। कैसे हैं आप सभी? तो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक और नई खुशखबरी जो है वो यहाँ पर इफ्को के द्वारा रिलीज कर दी गई है। सो इफ्को एजीटी का जो नया रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर 28 फरवरी को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ये क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के लिए क्या रहने वाली है, और जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है ये किस प्रकार का रहने वाला है। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको भी नहीं पता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं इफ्को के अंदर आई हुई हमारी नई वैकेंसी एजीटी के बारे में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी कहते हैं। तो इसका जो वैकेंसी है यहाँ पर रिलीज हुआ है आप सभी के लिए। इसमें अगर हम देखिए क्वालिफिकेशन को लेकर बात करते हैं, इफ्को एजीटी के द्वारा जो यहाँ पर वैकेंसी आई है, इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो देखो भाई, जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इस एलिजिबिलिटी के अंदर भी एक और एलिजिबिलिटी जो है शामिल की गई है ना, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी के लिए आप देखें, जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपके बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर मिनिमम मार्क्स को भी लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स जो कि कैटेगरी जनरल और ओबीसी से आते हैं, इनके पास मिनिमम जो है यहाँ पर कितने मार्क्स होने चाहिए डिग्री के अंदर, 60% मार्क्स जो है होने चाहिए। जनरल ओबीसी के लिए आपका जो डिग्री है 60% मार्क्स का होना चाहिए, 6 ओजीपी का होना चाहिए। और वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए लेकर बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स का जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है ये 55% रखा गया है। 5.5 ओजीपी जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। उसके अलावा देखो, ऐसे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जिनका ग्रेजुएशन है, देखो अपीयरिंग वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो कमेंट बार बार सेक्शन के अंदर आते हैं वो यही आते हैं, क्या सर हम इस स्टेट वाले इसके लिए एलिजिबल हैं? तो भाई ये ऑल ओवर इंडिया के जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये वैकेंसी देखने को मिलता है। और अपीयरिंग के स्टूडेंट इस वैकेंसीज के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये एक और इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री इन द ईयर 2022 एंड देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। देखिए, जिनका डिग्री 2022 के अंदर कंप्लीट है वो यहां पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 2021 के कोई विद्यार्थी जिसने बीएससी एग्रीकल्चर किया या उससे पहले जो भी हैं, यानी 2022 से पहले वाले इस वैकेंसी के लिए स्टूडेंट जो है यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। यानी एजीटी के अंदर एकदम यंगस्टर्स ग्रेजुएट को यहां पर शामिल किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स 2022 से लेके अब तक ग्रेजुएट हुए हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्राइटेरिया जो है ध्यान रखना है। बाकी आपका जो यहाँ पर वैकेंसी जो आपका यूनिवर्सिटी है वो किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। एक्रीडेटेड या नॉन एक्रीडेटेड का यहाँ कोई मेंशन नहीं किया गया है। आपका जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, ये यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, जो आपके मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती ही है। तो यहाँ पर आपका जो ये डिग्री प्रोग्राम होगा ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम वाले, और जिन्होंने फुल रेगुलर बेसिस पर डिग्री किया हुआ है वो ही यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और 2022 से लेकर बाद वाले ही यहाँ पर एलिजिबल है। 2022 से पहले वाले यानी 21 वाले एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। उसके अलावा अपर एज लिमिट को लेकर बात करें तो देखो, अपर मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर लिखा गया है 1 मार्च 2025, यानी आज से ही आपका मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है यहां पर कितना लिखा गया है, 30 साल का अपर एज लिमिट जो है लिखा गया है। तो मैक्सिमम एज जो है यहां पर 30 ईयर्स है। क्लियर। उसके अलावा देखो, रिलैक्सेशन भी एज के अंदर दिया गया है। जैसे जो आपके एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रिलैक्सेबल ईयर है वो यहाँ पर 5 साल का, यानी ये अपर लिमिट 35 ईयर की हो जाती है। और वहीं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेकर बात करें तो यहाँ पर ये 3 इयर्स हो जाता है, यानी ओबीसी कैटेगरी के लिए ये जो अपर लिमिट है आपका 33 ईयर हो जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पर ये बात लिखी गई है। बाकी लोकेशन में लेके बात करें तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। बाकी रीजनल लैंग्वेज को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, है ना, जैसे यूपी के जो स्टूडेंट हैं, तो उनको प्रयास किया जाएगा कि भाई यूपी के अंदर ही रिक्रूट किया जाए। राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनको राजस्थान के अंदर ही रिक्रूट किया जाए, या किसी अनदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको उसी स्टेट में रिक्रूट किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर बैरियर बनने के चांस है। तो रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पर ही जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपका निर्धारित होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ नॉलेज को, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के बारे में, तो देखो आपको रीजनल लैंग्वेज का पता होना चाहिए, है ना। इसमें हिंदी का नॉलेज होना बहुत डिजायरेबल है, जिसमें आपका हिंदी का रीडिंग अच्छा होना चाहिए, हिंदी का राइटिंग अच्छा होना चाहिए, और हिंदी का स्पीकिंग जो है ये भी अच्छा होना चाहिए। बाकी रीजनल लैंग्वेज तो आपको होनी ही चाहिए। रीजनल लैंग्वेज का जो ज्ञान है वो तो आपको होना ही चाहिए। रीजनल लैंग्वेज के अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का स्किल्स आ जाता है। बाकी हिंदी नॉलेज का होना आपके लिए डिजायरेबल है। तो ये भाई नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के अंदर बात लिखी गई है। उसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। जब आप रिक्रूट हो जाते हैं तब आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 ईयर के लिए रहेगा, है ना। इस 1 ईयर के दौरान आपका जो यहाँ पर सैलरी रहने वाला है ये कितना रहने वाला है, बेसिक पे रहेगा आपका 37,000। और जब आप 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ये जो आपका सैलरी है बढ़ जाता है, और यहाँ पर ये 37,000 से लेकर 70,000 पर मंथ का जो सैलरी है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, जो भी इफ्को के द्वारा जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है। इस पीरियड के दौरान आपको जो बेसिक पे है वो 37,000 का मिलने वाला है। इसके बाद जब आप ये टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ट्रेनिंग पीरियड का, उसके बाद आपका सैलरी जो है 37,000 से लेकर 70,000 के बीच में हो जाता है। उसके बाद देखो सर्विस बॉन्ड भी रहेगा भाई। ठीक है, सर्विस का जो बॉन्ड है ये भी आपका यहाँ पर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो आपके यहाँ पर 3 फेजेस के अंदर ये एग्जामिनेशन जो है होने वाला है। एक आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है ना, जो कि आपका घर से ही आप दे सकते हैं। नॉर्मली आप देते ही हैं, पीछे भी आपने दिया होगा तो अगर, है ना। तो अब 22 वाले ही एलिजिबल है, 22 से बाद वाले ही एलिजिबल है, तो मे बी इनके लिए नया हो। तो भाई जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ये आप घर से ही दे सकते हैं। बाकी इसमें जो एग्जामिनेशन है वो आपका मेंस का भी रहेगा और बाद में इंटरव्यू भी रहने वाला है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रीलिमिनरी कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा, जो कि आप यहाँ पर ओपन एनवायरनमेंट के अंदर दे सकते हैं, यानी घर से ही दे सकते हैं। पिछली बार स्टूडेंट जो है वो मोबाइल से दे रहे थे, तो भाई वो प्रयास आप अब न करें, क्योंकि पिछली बार जो मोबाइल से दे रहे थे स्टूडेंट यहाँ पे दे रहे थे ना, तो उनको क्या है बहुत ज्यादा एरर का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ रहा था। तो मेक श्योर करें कि आपके पास एक लैपटॉप हो, उसके अंदर आप ये जो टेस्ट है ओपन एनवायरनमेंट के अंदर जो होने वाला है इसके अंदर दें। ठीक है, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो है आपके पास होना चाहिए। देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया, यानी उनका जो लेआउट है वो फोन के लिए जो है फ्रेंडली नहीं है, कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए ही फ्रेंडली है। तो जब आप यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं तब आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, और मेंस एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर आपका एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होने वाला है, एक तरह से जिस प्रकार से आपका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होते हैं नॉर्मली उसी प्रकार से होंगे। और इसके लिए जो सेंटर रहने वाले हैं ये आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, ठीक है, उसके अलावा विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल और जबलपुर के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन है, जो कि आपका मेंस एग्जामिनेशन है, यहाँ पर होने वाला है। जब आप इस मेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं तब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके इंटरव्यू के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा गया है प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका ओपन एनवायरनमेंट में होगा, मेंस एग्जाम आपका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा। जब आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद आप जो है यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जो है यहाँ पर आपका आएगा। तो ये इसका यहाँ पर जो
स्कीम है एग्जामिनेशन का ये रहने वाला है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन है भाई ना, ये तो हो ही जाएगा। उसके अलावा अप्लाई अगर आपको करना है तो यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट आप जरूर ध्यान रखें, लास्ट डेट का इंतजार आप न करें, है ना, जब जागे तभी सवेरा वाला यहाँ बात नहीं करनी है। आपको लास्ट डेट जो है ये ध्यान रखना है, 15 मार्च 2025 लास्ट डेट है, तो आपको जल्दी ही एप्लीकेशन जो है वो कर देना है, क्योंकि लास्ट समय में के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, तो वो सर्वर जो है कई बार क्या हो जाता है, जैम हो जाता है ना, सर्वर जो है डाउन हो जाता है, तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर पाए, कोई भी टेक्निकल एरर आ सकता है। तो आप मेक श्योर करें 15 तारीख से पहले पहले ही आपका जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, कर ले। और इसके लिए जो वेबसाइट है यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसके लिए वेबसाइट है agt.ifco.in, ठीक है, agt.ifco.in पे आपको जो है अप्लाई यहाँ पर करना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स का जो पैटर्न है, उसमें आपका जो मार्किंग स्कीम है ये किस प्रकार से रहने वाला है। तो देखो भाई, आपका जो कोर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ये आपका आएगा, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके 100 रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 100 रहेंगे। तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है भाई, इसके ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। एनालिटिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स ही रहेंगे। उसके अलावा रीजनिंग जो है आपका 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का रहेगा, है ना। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का ये रहेगा। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पर आपका आने वाला है ना। जनरल अवेयरनेस के अंदर एग्रीकल्चर के सिनेरियो पूछ लिए जाते हैं आपसे, नेशनल इकोनॉमी के बारे में पूछ लिया जाता है, पंचायत राज एंड कोऑपरेटिव के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है ये भी आपका यहाँ पर रहने वाला है, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर 10 मार्क्स के ये रहने वाले हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपको आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर इसके भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। तो यानी कोर सब्जेक्ट जो है आपका, इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट है इनके आपके 50 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। इस प्रकार से आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर, जो कि आपका ओपन एनवायरनमेंट में होने वाला है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपके 150 रहने वाले हैं, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। जब आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे तब आप मेंस में जाएंगे, और जब मेंस क्लियर होगा तब आपका इंटरव्यू लेटर जो है यहाँ पर आएगा। तो ये इफको एजीटी के बारे में जानकारी थी। ऑनलाइन एग्रीकल्चर के द्वारा यहाँ पर इसका जो बैच है वो नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं IBPS AFO की, तो हमारे आने वाले आगामी बैच के अंदर आप एनरोल हो सकते हैं, जो कि नया बैच आपका 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है, तो ये बैच जो है आपका बायलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर रहने वाला है। इस बैच के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है मिलेंगी। 1 ईयर के लिए आपका जो ये सब्सक्रिप्शन है वो आपका एक्टिवेट रहने वाला है। आपको बाय पोस्ट जो आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम का स्टडी मटेरियल जो है आपको दिए गए पते पर भिजवाया जाएगा। उसके अलावा इसमें PDF नोट्स भी रहते हैं, 50 से ज़्यादा आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहते हैं, और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी 100+ जो है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें डाउट सेशन भी रहते हैं, और हमारा सबसे शानदार बैच MCQ का महासंग्राम जो बैच है वो इसके अंदर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आने वाले सेशन के लिए, 2025-26 के सेशन के लिए, IBPS AFO के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही जानकारी जो है यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आया है वो यहाँ पर आपको दिया है। आगे भी फर्दर इफको एजीटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पर जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस सेशन के अंदर इतना ही। ओके, थैंक यू।